हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी के टाइम पे बच्चे को सर्दी ज़ुकाम क्यों होती है, उसके बारे में कुछ रीज़न्स डिस्कस करेंगे। अगर ये रीज़न्स आपके बच्चों के साथ नहीं होने देंगे तो आपके बच्चे को भी गर्मी के टाइम पे सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा। विंटर के टाइम पे बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होना कॉमन है क्योंकि ठंडी है तो बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। लेकिन गर्मी के टाइम में भी, गर्मी के मौसम में भी बहुत सारे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होती है। तो उनके पीछे के कुछ रीज़न्स को डिस्कस करेंगे, आप क्यों होता है ये उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगर बच्चे को विंटर के टाइम पे सर्दी ज़ुकाम होता है तो हम उन्हें ज़्यादा कपड़े पहना सकते हैं या फिर एसी फैन ऑफ कर सकते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे काढ़े ऐसे हैं जो बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियों के टाइम पे बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होती है तो बच्चे को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम ज़्यादा कपड़े नहीं पहना सकते क्योंकि बच्चे को फिर पसीना आएगा, उसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। हम एसी एंड फैन भी ऑफ नहीं रख सकते क्योंकि फिर से बच्चे को पसीना आएगा तो उसे कोई स्किन की एलर्जी वगैरह हो सकती है पसीने की वजह से। तो बहुत दिक्कत होती है अगर बच्चे को गर्मी के मौसम में सर्दी ज़ुकाम होता है तो अगर आप ये बातों का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों के साथ ये रीज़न्स को नहीं होने देंगे तो आपके बच्चे को गर्मी के टाइम पे सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियोस भी देखने के लिए। सो चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहला और मेन जो रीज़न होता है गर्मियों के टाइम पे भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होने के पीछे का, वो है आपका एसी, कूलर एंड फैन। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको मना नहीं कर रही कि एसी मत चलाइए, लेकिन एसी का एक सही टेम्परेचर पे चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बच्चों के साथ हो तो एसी का एक सही टेम्परेचर होता है 22 से लेके 25 या 26 के बीच में। वो टेम्परेचर बच्चों की बॉडी के लिए सही होगा। अगर आप कंटिन्यूसली बच्चे को 16 या 17 डिग्री टेम्परेचर में रख रहे हो तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो एसी का एक सही टेम्परेचर मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। कूलर चला रहे हो तो उसको भी आप हाई स्पीड में ना चलाते हुए मीडियम स्पीड पे चला सकते हो। फ़ैन, एसी एंड कूलर की डायरेक्ट हवा बच्चों की बॉडी पे ना आए उसका भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। स्पेशली बच्चों के सर के ऊपर अगर एसी, फ़ैन या कूलर की हवा डायरेक्टली बहुत लंबे टाइम तक पूरी रात भर आती रहती है तो भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो सकता है क्योंकि ये 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो ऐसी छोटी छोटी वजह से भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। स्पेशली अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको एसी, फैन या कूलर में अपने बच्चों को रखने से पहले उसे एक कॉटन की कैप ज़रूर पहना दें ताकि एसी, कूलर एंड फैन की डायरेक्ट हवा आपके बच्चों के सर के ऊपर ना आए। तो ये बात का भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो रीज़न है, आप बच्चों के साथ एसी वाले रूम में हो, एसी आपके घर में ऑन है, बच्चे को बाहर जाना है स्कूल के लिए या फिर पार्क के लिए, ट्यूशन के लिए, तो बच्चा अगर एसी से डायरेक्ट गर्मी में जाएगा तो बच्चों की बॉडी, ये जो टेम्परेचर के बीच में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठंडी से एकदम गर्मी में जाना, तो ये सर्द गर्म की वजह से बच्चों की बॉडी ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रही, मैनेज नहीं कर पाती, इसीलिए भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होता है। तो बच्चे को अगर बाहर जाना है तो आप कोशिश करो कि आप 10 मिनट पहले ही एसी को ऑफ कर दें, बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे गर्म हो, उसके बाद ही बच्चा बाहर जाए तो आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा गर्मियों के टाइम पे। और सेम वही अगर बच्चा बाहर से आ रहा है, बाहर गर्मी से आ रहा है, एकदम वो एसी वाले रूम में जाएगा, आपके घर में अगर एसी ऑन है तो वो एकदम से एसी में एंटर करेगा तो फिर से अगेन वो सर्द गर्म वाली प्रॉब्लम होगी तो भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होगा। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा एक बार घर में आ जाए, रूम के अंदर आ जाए, उसके बाद आप एसी को ऑन करें ताकि बच्चों की बॉडी भी धीरे धीरे एसी के साथ ठंडी हो। एकदम से ठंडी या एकदम से गर्मी लगने पे भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होता है। तीसरा रीज़न है कि बच्चों को अभी गर्मियों के टाइम पे बहुत पानी में खेलना मज़ा आता है, तो बिल्कुल बच्चे को खेलने भी देना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर बच्चे पानी में खेलते हैं गर्मी के सीज़न में तो भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होता है। तो आप ये थोड़ा टाइमिंग को घटा दें, डिक्रीज़ कर दें, तो भी आपके बच्चे को आप सर्दी ज़ुकाम से बचा पाओगे।
और बच्चे को गर्मी के टाइम पे आइसक्रीम खाने में भी बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल आपको बच्चे को खाने भी देना चाहिए आइसक्रीम। अगर बच्चा आइसक्रीम नहीं खाएगा तो कौन खाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, बार बार उसे सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम विंटर में भी होती रहती थी, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की भी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है। तो समर के टाइम पे भी आपको उसकी कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। रात को उसको आइसक्रीम मत दे। शाम को 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, जब बाहर थोड़ी थोड़ी ठंडी होने स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप बच्चे को आइसक्रीम ना दें। कोशिश करें कि आप दिन के टाइम पे बच्चे को आइसक्रीम खिलाएं। सेम वही होता है दही के साथ भी। समर में हम बच्चे को दही देते हैं, बिल्कुल देना भी चाहिए। दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं समर में। लेकिन डिनर में बच्चे को दही ना दे। आप कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर लंच में बच्चे को दही दे। दही भी डायरेक्ट अगर आप फ्रिज से निकाल रहे हो, एकदम ठंडा है, वो आप दही बच्चे को परोस रहे हो, तो उससे भी बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है। अगर आपके बच्चों की इम्यूनिटी वीक है तो कोशिश करें कि दही को आप 10 मिनट पहले ही बाहर निकाल लीजिए, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद में बच्चे को दे सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद आपको आइसक्रीम बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और एक रीज़न जो होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं या फिर पार्क से आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी से जब बच्चे घर पे आते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रिज में जाके डायरेक्ट वो ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एकदम गर्म हो चुकी होती है। तो वहाँ पे भी सर्द गर्म वाली प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा अगर बाहर से आ रहा है, वो चाहे आपके पास कितनी भी बार मांग ले पानी पानी, लेकिन आप उन्हें बोलिए कि उन्हें धीरे धीरे करके, एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। और जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी होता है वो दीजिए। फ्रिज का ठंडा पानी आप उस टाइम पे बच्चे को ना दें जब बच्चा बाहर से गर्मी से आया है, या फिर आप मटके का पानी दीजिए। अगेन वो धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए, तब बच्चे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या कर सकते हो आप बच्चे को सर्दी ज़ुकाम से बचाने के लिए? आप समर के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हो जिसमें कि बहुत सारी मात्रा में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स बच्चे को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि विटामिन सी से हमारी बच्चों की बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अगर बच्चे विटामिन सी वाले फ्रूट्स ले रहा है, जैसे कि ग्रेप्स हो गया या फिर लेमन हो गया, कीवी हो गया, इस तरह के फ्रूट्स अगर बच्चे ले रहा है तो बच्चा कम बीमार होगा, बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ऐसे फ्रूट्स भी आप बच्चों की डाइट में ज़रूर ऐड करें। और एक रीज़न होता है कि बच्चा पानी कम पीता है। बच्चे जब पानी कम पीते हैं तो उनकी बॉडी से जो टॉक्सिन वगैरह है, जो बैड बैक्टीरिया है, वो फ्लश आउट नहीं हो पाते। तो उसकी भी वजह से बच्चे को बार बार फ्लू लगना या फिर कोई इन्फेक्शन होना होता रहता है। तो बच्चे को ज़्यादा पानी पीने की आप आदत डालिए, या फिर पानी वाले फ्रूट्स हो गए, जो वाटरमेलन हो गया, या फिर सलाद में कुकुम्बर वगैरह आप बच्चों की डाइट में ऐड करें। उससे ज़्यादा पानी पीना याद दिलाते रहे, ज़्यादा पानी पीने के लिए कहिए। अगर बच्चा ज़्यादा पानी पीता है तो वो टॉक्सिन वगैरह जो है वो बच्चों की बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे, और बच्चा बार बार बीमार नहीं होगा, बार बार उसे सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा। और एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि बच्चे को अगर ऑलरेडी सर्दी जुकाम हो भी गया है तो आपको बचपन से ही बच्चे को एंटीबायोटिक्स देने की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि नए जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, बच्चे को थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं और उनको सीधा ले जाते हैं हम डॉक्टर के पास। फिर वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको एक एंटीबायोटिक्स लिख देंगे, कोई फीवर की दवाई लिख देंगे और सर्दी जुकाम वाली। तो एंटीबायोटिक से छोटी छोटी बातों के लिए अगर बच्चे को हम देते रहेंगे तो बच्चों की बॉडी को एक आदत हो जाएगी बार बार एंटीबायोटिक्स ही लेने की। तो कोशिश करें कि बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहा है, जैसे कि होना स्टार्ट हो रहा है, बच्चा बताएगा कि उसे गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि गले में जब दर्द होता है उसके नेक्स्ट डे बच्चे को सर्दी जुकाम होता ही है। तो बच्चे को जब ये गले में दर्द होने लगे या फिर सर्दी जुकाम की जब शुरुआत होने लगे, तभी से आप कुछ घरेलू नुस्खे उसके ऊपर ट्राई करना शुरू कर दीजिए। कुछ घरेलू नुस्खों से बच्चों की सर्दी जुकाम को घर पे ही ठीक करने की कोशिश करें। बच्चों को बार बार एंटीबायोटिक्स लेने की आदत ना डालें। घरेलू नुस्खे जैसे हो गए, गाय का घी आपने चेस्ट पे या फिर बैक पे लगा दीजिए, आप सरसों का तेल लगा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ घरेलू नुस्खों के साथ, या फिर आप विक्स लगा दीजिए, तो ऐसे कुछ घरेलू नुस्खों के साथ अगर आप बच्चों की सर्दी जुकाम ठीक कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी बच्चों में जो ये सर्दी जुकाम होते हैं वो नॉर्मली 3 या 4 दिन में वो ठीक हो जाते हैं अपने आप ही।
अगर उसके बाद भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर बच्चे की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, बच्चा बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चे को फ़ीवर भी है बहुत ज़्यादा, तब आपको डेफ़िनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन बच्चा अगर नॉर्मल है, अच्छे से खा पी रहा है, खेल कूद रहा है और नॉर्मल छोटी-मोटी उसे सर्दी ज़ुकाम हुआ है, तो आपको घर पे ही उसे घरेलू नुस्ख़ों के साथ ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक से क्या होता है, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, 20-22 साल के भी हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होता है या फिर नॉर्मल कोई फ्लू वगैरह होता है, तो उसको एंटीबायोटिक्स ही देना पड़ेगा, तभी वो ठीक होंगे। क्योंकि बच्चों की जो बॉडी है वो खुद एंटीबॉडीज़ ऐसी क्रिएट करते हैं, जो ये बैड बैक्टीरियाज वगैरह है, जो ये फ्लू या इन्फेक्शन वगैरह है सर्दी ज़ुकाम के, उनके सामने फ़ाइट कर पाए। अगर आप उन्हें तभी से वो एंटीबॉडीज़ को क्रिएट नहीं करने देंगे और उन्हें एंटीबायोटिक्स ही दिए जा रहे हो, तो फिर वो बच्चों की बॉडी क्यों एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेगी, वो सीधा एंटीबायोटिक से काम चला लेगी। तो ऐसी आदत भी आपको बच्चों की बॉडी को नहीं देनी चाहिए। आप कोशिश करें कोई घरेलू नुस्खे के साथ बच्चों को घर पे ही ठीक कर दें। अगर नहीं ठीक हो रहा तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होने से बचा सकते हो। बिल्कुल बचाना चाहिए। गर्मियों के टाइम पे अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। एंड अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी सर्दी ज़ुकाम हो चुका है तो आप इनमें से कोई भी घरेलू नुस्खा ट्राई कर सकते हो। ये मेरे और वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने घरेलू नुस्खों के बारे में बताया है, तो इसे भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आगे भी ऐसे यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।